यूपी में भूमाफियाओं की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला इलाहाबाद का है, जहां शहर के प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल आर.के. गगन ने अपने कॉलेज कैंपस स्थित आवास में फांसी लगाकर जान दे दी। प्रिंसिपल के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा उन्हें जबरन उत्पीड़न करने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इलाहाबाद के प्रतिष्ठित कॉलेज जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल आर.के. गगन ने अपने कॉलेज कैंपस स्थित आवास में फांसी लगाकर जान दे दी। गगन की लाश के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उनके खुदकुशी की वजह दर्ज है। परिजनों के मुताबिक गगन को स्थानीय भूमाफिया रुद्र नारायण, उदय प्रताप सिंह और शिव बहादुर सिंह लंबे समय से उत्पीड़ित कर रहे थे और उन्हें जबरन जमीनी विवाद में फंसाने का प्रयास भी कर रहे थे, जिससे तंग आकर गगन ने खुदकुशी कर ली। गगन ने अपने सुसाइड नोट में भी इसका जिक्र किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक पुराना मुकदमा चल रहा था और ये मुकदमा मेरे आने से पहले लिखा गया है यहाँ पे, और अभी इनका जो सुसाइड नोट मिला है उसमें लिखा है कि जो मुकदमे के वादी हैं उसके वजह से परेशान होकर इन्होंने ये कदम उठाया। आप अगर सुसाइड नोट का अवलोकन करेंगे तो उन्होंने इसमें बहुत साफ लिखा है कि पुलिस और प्रशासन से उन्हें बहुत ज़्यादा गिला शिकवा नहीं है। और अभी तो फिलहाल बॉडी यहाँ पे है और हम लोग जो अग्रतर लीगल कार्रवाई है वो करा रहे हैं। पीएम के लिए बॉडी जाएगी और फिर जैसा भी लीगल जो स्टेप होगा वो। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ के डालीगंज क्षेत्र में अहिबरनपुर पावर हाउस में रखे कबाड़ में अचानक आग लग गई। आग लगने से किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग को बुझाने में सफलता पाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यार ये 2:15 से 2:30 के बीच में मेरे ख्याल से आग लगने की सूचना है और इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि ये पावर हाउस में आग लगी है, लेकिन एग्जैक्ट किस चीज़ में आग है ये नहीं बताया था। जब यहाँ फोर्स मौके पर पहुँचा तो इन्होंने बताया कि यहाँ जो वेस्ट मटेरियल इनका पड़ा हुआ था उसमें ही आग लगी है। इतना वेस्ट मटेरियल लापरवाही पूर्वक ये यहाँ रखा गया है। पूरे शहर में इसको देख करके थोड़ा पैनिक हो रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी आग है। और उसमें जो वेस्ट मटेरियल था और जो फिनिश प्रोडक्ट था वो सब बिल्कुल साथ साथ बना के रखे गए हैं। अगर ये थोड़ा आग राइट साइड में और बढ़ जाती तो ये जितने ट्रांसफार्मर तैयार हालत में रखे हैं इनमें सब में ऑयल फील्ड है और ये दल से तो बड़े भयावह स्थिति होगी। करोड़ों की लागत से तैयार लखनऊ हॉट आज वीरान हो गया है। प्रदेश की हस्तकला और शिल्प को बढ़ावा देने के इरादे से वर्ष 2015 में एक 4 मंजिला इमारत बनवाई गई थी, जिसे नाम दिया गया था लखनऊ हॉट। इस हॉट को प्रदेश की कलाओं का आईना कहा गया है और उसे बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था। इस लखनऊ हॉट को बनाने में तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और आज हाल ये है कि हॉट खत्म हो चुकी है और इमारत अपनी वीरानियों पर रो रही है। आपको बता दें कि 3 साल पहले गोमती नगर के विभूति खंड में लखनऊ हाट की शुरुआत हुई, जिसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया। शुरुआत में वहां खूब चहल पहल रही। लोग आए, दुकानदारों को लगा कि उनका काम चल निकला है और उनका धंधा जम गया है। कुछ दिनों के बाद यहाँ ग्राहक सिर्फ तभी आते जब पर्यटन विभाग की ओर से कोई आयोजन होता था। जब आयोजन बंद हुए तो धीरे धीरे ग्राहकों का आना भी बंद हो गया और फिर एक दिन हाट भी बंद हो गई। पर्यटन विभाग के अनुसार चूंकि अब शहीद पथ के किनारे अवध शिल्प ग्राम बन चुका है और उसे हाट की तर्ज पर ही बनाया गया है, इसलिए पुरानी लखनऊ हाट अब दोबारा शुरू नहीं होगी। लखनऊ हाट बंद होने की एक नहीं कई वजहें थी। गोमती नगर जैसे पास इलाके में होने के बावजूद यह हाट ऐसी जगह स्थित है जिसके आसपास सरकारी दफ्तर, बड़े बड़े होटल और बैंक स्थित हैं, जहां आम लोगों की आमद कम होती है। साथ ही हाट शुरू होने पर इसका प्रचार प्रसार भी उतना नहीं हुआ जितनी की उम्मीद थी। इसके अलावा बिना सोचे समझे इतनी बड़ी 4 मंजिला बिल्डिंग तो बना दी गई,
लेकिन चारों फ्लोर पर ठीक से कहीं वेंटिलेशन भी नहीं है और ना ही एसी है। पर्यटन विभाग द्वारा इस इमारत में अब सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। इसी कवायद के चलते लखनऊ हाट के तीसरे मंजिल पर अब उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का ऑफिस भी खोल दिया गया है। यानी पहले करोड़ों खर्च करके यहाँ हाट खुली जो कि लंबे अरसे से बंद है। अब यहाँ कुछ भी शुरू करने के लिए नए सिरे से मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा एक बार फिर सामने आया है। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने एक व्यक्ति को सट्टेबाजी के आरोप में हिरासत में ले लिया। फिर उसके बाद पीड़ित युवक की थाने में बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोटें पहुंचाई हैं और थाने में उसे 3rd डिग्री भी दी है। मामला थाना जगदीशपुरा पुलिस का है, जहां एक बार फिर खाकी को शर्मसार होना पड़ा है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी कटघरे में हैं। एक युवक को 3rd डिग्री पुलिस थाने में दी गई है। जख्मी हालत में युवक ने बुधवार को एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस लॉकअप में उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि वह ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि पुलिस ने उसकी खाल उधेड़ दी है। आरोप है कि घर से बुलाकर 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। जुआ अधिनियम में चालान किया गया। 2.40 लाख रुपए लेकर थाने से जमानत पर छोड़ा गया। एसएसपी के आदेश पर एसपी क्राइम मामले की जांच कर रहे हैं। पूरे मामले पर जगदीशपुरा पुलिस का कहना है कि जितेंद्र सिंह राठौर क्रिकेट का बुकी है। पुलिस ने उसे सट्टेबाजी में पकड़ा था। उसका एक साथी भाग गया। आरोपित के कब्जे से 740 रुपए और एक मोबाइल मिला। उसे थाने से जमानत पर छोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में भारत की बात कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। पाक के नापाक इरादे और भारतीय जवानों पर किए गए हमले के विरोध में भारतीय सेना ने 2016 में सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी ने आतंकी फैक्ट्री लगा ली हो और पीछे से हमला करता हो तो हम उसको भी उसी की भाषा में जवाब देंगे। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इतना ही नहीं, पीएम ने पाक पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकी फैक्ट्री लगा रखी है। हमारे देश के बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पीछे से वार करना पाकिस्तान की फितरत में है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमें सेना पर बहुत गर्व है। बहुत ही सूझबूझ के साथ प्लान करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था और सेना के जवानों ने वह लक्ष्य बड़ी आसानी से पूरा भी किया। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दें। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।